सुनूं तो मैं आपकी ही कथा सुनूं। भगवान ने तथास्तु कहा है। इधर उत्तानपाद को पता चला कि भगवान ने दर्शन दिया, सबने स्वागत किया। ध्रुव जी आगे राजा हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से ध्रुव जी का बड़ा स्वागत हुआ है। ध्रुव जी राजा हुए हैं, छोटा भाई उत्तम राजकुमार हुआ है। विमाता सुरुचि का मन बड़ा खिन्न हो गया। ध्रुव जी को राज्यपद मिला है। ध्रुव जी पूरे भूमंडल के इकलौते चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। 36,000 वर्षों तक राज्य किया। बीच में एक घटना घटी कि यक्षों ने, ध्रुव जी गए थे भगवत धाम दर्शन करने, इतने में यक्षों ने इनके जो है पुरी पे आक्रमण कर दिया। कुछ महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, यक्षों ने नहीं किया, उत्तम शिकार खेलने गए थे तो अलकापुरी के पास पहुंच गए थे, यक्षलोक के पास। यक्षों को भरा बुरा कह दिया तो यक्षों ने मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यक्षों ने मार दिया, ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी ने संपूर्ण यक्षों के विनाश के लिए ध्रुव जी स्वयं निकल पड़े और सभी यक्षों को मारने लग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। यक्ष किन्नर जब मरने लग गए तो वहां पे इनके पितामह मनु पधारे। हाँ? बोले बेटा ऐसा ना करो, तुम तो भगवत निष्ठ हो, तुम 12 भागवत में से एक हो, तो कृपा करो इन यक्षों को मत मारो, ये भी सृष्टि ही है भगवान की। सो बेटा इनसे बैर त्याग दो। ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र का संधान किया था, सारे यक्ष घबरा गए कि अब तो हम लोग मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी का स्मरण किया, ब्रह्मा जी ने मनु जी को भेजा, शांत किया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ध्रुव जी जब संपूर्ण जीवन को अपने पूर्ण करने लगे, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, ध्रुव जी ने युद्ध बंद किया। कुबेर जी वहां पधारे। कुबेर जी ने वरदान दिया ध्रुव को कि जाओ, तुम्हारे राज्य में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हाँ, कुबेर का भंडार तुम्हारे लिए खुला रहेगा। हे ध्रुव, तुम तो परम भागवत हो। ध्रुव जी ने उनको भी आश्वस्त किया। ध्रुव जी ने स्तुति की है। ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबुद्ध्य वैश्यम भो भो क्षत्रियदाम परितुष्टोस्मि तेन घः। हे क्षत्रियवर ध्रुव जी, अरे तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो। ध्रुव जी ने प्रणाम किया है और ध्रुव जी ने भगवान कुबेर जी को, कुबेर राज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ध्रुव जी विमान में जाने लगे। ध्रुव जी का कार्यकाल पूरा हुआ। उस समय आकाश में दुंदुभी बजने लगी और दुंदुभी बजने लगी। भगवान के पार्षद आए, विश्राम किए। पार्षदों ने ध्रुव जी को स्मरण किया, पूजन किया। फिर ध्रुव जी ने पुष्पक विमान का पूजन किया, पार्षदों को खूब धनवस्त्र आदि दिया और उसके बाद सदेह जाने लगे भगवान के धाम को। तो इतने में मृत्यु देव प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु ने कहा प्रभु ये इस जीव जगत की माया है, भगवान की कृपा है कि मेरे बिना कोई ऊपर नहीं जा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी ने कहा अच्छा। मृत्यु देव सर झुकाए। व्यास जी, सुखदेव जी कहते हैं दत्तो तानपादः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनि पादं दत्वा आरोह अद्भुतम गृहम। तो मृत्यु देवी जैसे ही प्रणाम की, उनके सर पे पैर रख के पुष्पक विमान पे बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु की भी बात पूरी हो गई। मृत्यु ले नहीं सकती ध्रुव को, क्योंकि भगवान ने अजर अमर कर दिया। हाँ, तो मृत्यु को सर पे पैर रख के भगवान के भक्त और ऊपर चले गए। और इधर सुखदेव जी कहते हैं पार्षद देखिए, सामने देखिए। ध्रुव जी जब विमान पे बैठे तो पार्षदों से कहने लगे देखो देखो एक भूल हो गई, मैं बैठ गया। कहे प्रभु बताएं। कहे मेरी माँ सुनीति वो तो वहीं रह गई। हाँ, अब ये अगर यहीं रह गई तो मेरे स्वर्ग जाने के का, मेरे वैकुंठ जाने का क्या लाभ है? मैं बिना इसके नहीं जाऊंगा, मैं पुत्र हूं। पुत्र का अभिप्राय होता है पुम नरकम त्रायते पुत्र, जो पुम नाम के नरक को त्राय कराए, हाँ? तार दे, पुम नाम के नरक से तार दे, अथवा छयाहे भूरि भोजनात्। जीवित जब तक माता पिता रहें तब तक उनका सम्मान करे
और जब माता पिता न रहे तो उनकी 13 बरसी करके ब्राह्मणों के निमित्त, उनके निमित्त ब्राह्मणों को दान दे। छयाहे भूरी भोजना तस्मात् पुत्र कथ्यते, ऐसे जीव को पुत्र कहते हैं। गयायाम पिंडदानश्च छयाहे भूरी भोजना, इनको पुत्र कहते हैं। तो मैं पुत्र हूं, अपनी मां के बिना कैसे जा सकता हूं? पार्षदों ने कहा घबराइए नहीं, आगे देखिए विमान जा रहा है। कहे हाँ, कहे आगे चलता हूं, मैं दिखाता हूं विमान पे कौन है। तो आगे विमान में आपकी माता सुनीति जी बैठी है, पुत्र। ध्रुव जी गदगद हो गए, ध्रुवलोक को पधारे हैं। श्री ध्रुव जी के कर्म को प्रसिद्ध पवित्र होकर के जो सुनता है उसके सारे कलुष भागवत जी के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से गोस्वामी श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि विदुर जी मैत्रेयी जी से कहते हैं कि आगे इन्हीं के वंश में वेन हुए। वेन के भुजाओं से वेन बड़े असंगत राजा हुए। वेन ब्राह्मणों के प्रति बड़ा असंगत रहता था। ध्रुव जी के वंशजों में ही वेन है। और वेन सदैव खाता था, सोता था, मस्त पड़ा रहता था। तो वेन को ब्राह्मणों ने एक बार कहा कि चलो यज्ञ करो। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से मना कर दिया, अधर्म करता था। ब्राह्मणों ने कहा है वेन, मेरे प्रताप से तुम ब्राह्मणों के प्रताप से राजा बने हो, ब्राह्मणों का अपमान करते हो। सभी ऋषियों ने एक बार जोर की हुंकार लगाई, सो वेन का शरीर मर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इनके कोई बेटा बेटी नहीं। जब वेन के कोई नहीं हुआ तो ऋषियों ने वेन के शरीर को दिव्य औषधि में रख के वेद मंत्रों से मंथन करना शुरू किया। और मंथन करना शुरू किया तो वेन की भुजा से अर्ची और पृथु भगवान का जन्म हुआ। बोलिए श्री पृथु भगवान की जय। 24 अवतारों में पृथुदेव भी एक अवतार है। और वेन की दाहिने भुजा से पृथु, वाम भुजा से अर्ची, ये नर नारायण ही, नारायण और लक्ष्मी ही हैं। इनका आपस में विवाह हुआ। आगे चल के बंदी जनों ने महाराज पृथु का, द्वारपालों ने पृथु जी का सम्मान किया है। पृथु जी राजा हुए हैं। पृथु के ही कारण ये संपूर्ण धरती भूमंडल उबड़ खाबड़ हो गई थी। ये इतनी उबड़ खाबड़ हो गई थी कि कृषि देना बंद कर दिया था भूमि ने। भूमि भी अमर्यादित हो गई थी। तो भूमि को नष्ट करने के लिए पृथ्वी जी उद्यत हुए, लेकिन भूमि को समतल बना दिया। सारी भूमि पुनः पृथ्वी जी के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड उपजाऊ हो गया। तब से इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथ्वी मैया की जय। इस प्रकार से पृथ्वी जी के नेतृत्व में पृथ्वी अन्न आदि पदार्थों से युक्त हुई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र द्वारा यज्ञी अश्व का अपहरण किया गया। और फिर पृथु जी ने यज्ञशाला में प्रादुर्भाव होकर के भगवान ने ही ज्ञानोपदेश दिया। पृथु और इंद्र की मित्रता हुई। और इंद्र और पृथु की मित्रता हुई। मैत्रेयी जी कहते हैं विदुर जी, महाराज पृथु 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। इससे यज्ञपति भगवान उन पर प्रसन्न होकर के इंद्र को साथ लेके पृथ्वी पे आए। भगवान ने कहा पृथ्वी, यह वही इंद्र हैं जिन्होंने तुम्हारे अंतिम यज्ञ के बारे में विघ्न डाला है और घोड़ा चुरा ले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक काम करो कि इन्हीं के कारण तुम्हारे यहाँ ये विघ्न पड़ा है, तो इनसे क्षमा मांग लो। इनसे क्षमा मांगो तो देखिए इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है कि इंद्र भी जिसके यहाँ आके क्षमा मांगने लग जाएं। स्वयं यज्ञेश्वर भगवान इंद्र को पकड़ कर ले आए और बोले ये कि तुम क्षमा की भीख मांगो, अन्यथा ये यज्ञ के प्रभाव से तुम्हारा ये पद, इंद्र पद चला जाएगा। और इस प्रकार से इंद्र ने क्षमा मांगा है। महाराज पृथु जी इंद्र को क्षमा करते हैं। आगे चल कर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पृथु जी ने अपनी प्रजाओं का पालन किया है। अपनी संपूर्ण प्रजा को भगवत स्वरूप मान करके पृथु जी ने पालन किया है। पृथु जी के यहाँ भगवान की कथाएं होती थी, भागवत कथा होती थी, ज्ञान यज्ञ होते थे, खूब यज्ञ आदि होते थे, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते थे, सत्कर्म करते थे, अधर्म नहीं था। ये सदैव भगवान के ही गुणगान में लगे रहते थे। भागवतकार कहते हैं गुणायनम शील धनम कृतज्ञम
वृद्धाश्रयं संवृणते तु संपदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनं सानुच्चरं मह्यम्। सदैव जनार्दन के ही कृपा से पृथु जी महाराज पृथ्वी का पालन कर रहे थे। और जिस प्रकार से सागर के पास बिना सरिताएं बिना बुलाए चली जाती हैं, ऐसे पृथु जी के पास सारे सद्गुण, सारी धन संपत्ति, संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्य अपने आप आके शामिल हो रहे थे। पृथु जी सबका सम्मान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से जैसे बिना बुलाए सद्गुण धर्मशील महात्मा के पास चले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिम सागर सरिता मह जाही यद्यपि एक कामना नाही तिम सब सद्गुण बिनहि बुलाए धर्मशील पही जाए सुहाए। उसी प्रकार सब आने लगे। पृथु जी को सनकादियों का उपदेश हुआ है। पृथु जी को सनकादियों ने उपदेश किया। पृथु जी ने तपस्या किया और तपस्या करके भगवान का नाम स्मरण करके अंशावतार अंश में विलीन हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु जी का इस प्रकार से पृथु के पौत्र प्राचीन वरही हुए। प्राचीन वरही का जन्म और उन्हें श्री रुद्र का उपदेश हुआ। प्राचीन वरही के ही आगे इनको पुरंजन कहा गया है। इसी के नाम से पुरंजनोपाख्यान बना। पुरंजनोपाख्यान में बड़ा सुंदर उपदेश किया। ये शरीर ही पुरंजन है और जीव ही पुरंजन है। शरीर ही इसके 5 छिद्र हैं, 9 छिद्र हैं। कबीर दास ने इसको एक दोहे के माध्यम से कहा कि सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। मानो ये 10 दरवाजे हैं ना, ये 10 जो छिद्र हैं जीव के, ये 10 छिद्र ही जीव को सदैव पतित कर देते हैं। इन छिद्रों का अवरोधन करते हुए जो भगवान का ही सदैव नाम स्मरण करता है, हरे नाम हरे नामैक केवलम, वो जीव धन्य होकर के भगवत धाम को चला जाता है। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन वरही की मुक्ति हुई है। प्रचेताओं को पुरंजन के पुत्र प्रचेता हुए। आगे चल के प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान मिला है और उनका वारछी से विवाह हुआ है। वारछी प्रचेता जल में तप कर रहे थे, बड़े ध्यानिष्ठ थे, तपनिष्ठ थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम जैसा भाइयों में आपस में प्रेम देखा नहीं गया है, तो जाओ प्रकृति की पुत्र वर्ची है, उस प्रकृति के पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो प्रचेताओं का विवाह हुआ और प्रचेताओं से पुत्र प्रकट हुए। नारद जी के उपदेश से प्रचेताओं की मुक्ति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से प्रियव्रत को नारद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ। अब प्रियव्रत की कथा सुनाई। अभी तक उत्तानपाद की कथा सुनाई, अब उनके बड़े भैया प्रियव्रत की कथा सुना रहे हैं और कहते हैं प्रियव्रत देखो, बिना गृहस्थ जीवन के मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए कहा जाता धन्यो गृहस्थाश्रम। वैराग्य में बड़ी कठिनाई है, ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनाई, भक्ति मार्ग सहज है। इस प्रकार से राज्योपदेश दिया नारद जी ने प्रियव्रत को। प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे। नारद जी का उपदेश पाके प्रियव्रत के कई पुत्र हुए और प्रियव्रत के प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी वहिर्ष्मती से विवाह हुआ प्रियव्रत का और उनसे 10 बेटे हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। अग्निंद्र, इद्म, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि और वहितोत्र और कवि, ये 10 बेटा हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। और इनमें जो अग्निंद्र थे, अग्निंद्र बड़े प्रतापी थे और अग्निंद्र का विवाह मेरु देवी से हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। अग्निंद्र आगे चल करके इन्हीं के वंश में नाभि हुए और नाभि से भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। नाभि और मेरु देवी के यहाँ
ऋषभदेव अवतार हुए, ये परम अवधूत थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जैसे ही जन्म लिए भगवान के लक्षणों से युक्त थे और इन्होंने ज्ञान और योग की साधना हम जीवों को बताई, निष्काम कर्म योग की साधना बताई। और इस प्रकार से ऋषभदेव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए योग मार्ग का साधन अपनाया। अपने पुत्रों को, ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे जड़ भरत जी, जिन्हें भरत कहा गया, जिनके नाम से ये वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलिए भरत जी महाराज की। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, बेटा बेटी में कुछ रखा नहीं है, हाँ ये सब नश्वर है, संसरती संसारा, सर्ग जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, तो तुम लोग अंत में भगवान की शरण में चले जाना, जब तक राज्य भोगो राज्य भोगना और फिर भगवान की शरण में चले जाना। ऐसा कह करके अपने बड़े पुत्र जड़ भरत को राज्य दे करके और वन में तप करने चले गए, भवाटवी में चले गए और अपने शरीर को दग्ध कर लिया योगाग्नि से। वनाग्नि में तिरोहित होकर के ऋषभदेव जी महाराज अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इनके प्रिय पुत्र भरत जी थे जो बड़े महान भक्त हुए। भरत जी राजा थे, अपने पुत्रों को राज्य दे करके, पिता की आज्ञा पा करके ये भी चले गए जंगल में, और जंगल में भगवान का भजन करते करते शरीर क्षीण हो गया। चले गए नदी के किनारे, भगवान का नाम ले रहे थे। नदी में एक बहते हुए मृग का बच्चा आया, उस बच्चे को देखकर मोहित हो गए, उसको उठा लाए और अपने घर में रखे, आश्रम में रखे। और जो 60 माला बाबा जपते थे तो 30 माला कर दिया, आधी हो गई। क्यों? मोह हो गया हिरण के बच्चे से, उसको ही खिलाते, उसको ही दुलारते। धीरे 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 उसमें मन लग गया और बाबा का शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हो गया तो अंते जो मति सा गति, अंत में जो मति होती वही गति प्राप्त होती है। तो भरत जी क्या हो गए? हिरण के बच्चा हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब हिरण के बच्चे हो गए तो शेर के सामने खड़े हो जाएं, कभी किसी के सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि बुद्धि तो अस्थाई है। भगवान की कृपा से, पिता के आशीर्वाद से, भगवान ऋषभदेव के आशीर्वाद से उनकी बुद्धि स्थायी रही, बुद्धि में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। उनको पूर्व जन्म का भान था तो भगवान का भजन करने लगे। एक दिन दावाग्नि वन में लगी, वन में अग्नि में प्रवेश किए और जल करके शरीर पूर्ण कर लिया। पुनः उनका शरीर एक ब्राह्मण कुल में बालक के रूप में हुआ, ब्राह्मण कुल के बालक के रूप में जन्मे। और भरत जी ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के भद्रकाली की बड़ी उपासना करने लगे। पिता ने उनको वेद मंत्र सुनाना चाहा, सिखाना चाहा, लेकिन भरत जी सीखते नहीं। बाबा ने कहा, भरत जी के पिता ने कहा, बोले बेटा कम से कम गायत्री मंत्र सीख लो, पंडितों का सबसे बड़ा मंत्र है, ये मंत्र सीख लो, वेद कुछ पढ़ लो, जिससे कुछ कमाने की जीविका आ जाए। कुछ वेद पाठ कर लोगे तो तुमको कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, उससे तुम्हारे परिवार का जीविकोपार्जन हो जाएगा। मैं अपने जीते जी विवाह कर दूं। जड़ भरत जी ने कहा, ओहो, फिर माया के चक्कर में फंसना, फिर इसी में मरना। एक बार मैं राजा था, एक बार मैं मृग बना, अब मैं ब्राह्मण बना, अब मैं अपनी दुर्गति नहीं कराऊंगा। और जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं पढ़ते थे, जड़ हो गए, बोले ही ना। माँ बाप ने कहा जड़ हो गया, कुछ बोलता ही नहीं है। तो माँ बाप चले गए बेचारे दुनिया छोड़ के। भाइयों ने पाला, भाइयों का विवाह हुआ। तो भाभियां कैसी होती हैं जानते ही, काम काज कुछ करते नहीं, मुस्टंडे की तरह खाते और सोते। तो भाभियों ने कहा भैया इनको बाहर करो, और नहीं तो ये घर का सारा अन्न खा लेंगे और ये पड़े पड़े केवल पेट फुला के सोएगा। अरे ये मूर्ख है, जड़ है, इसको बाहर करो। भरत जी ने कहा परम सौभाग्य। भरत जी को बाहर खेत में कर दिया। भाइयों ने कहा खेती होती कर लो, गड्ढा करो खेत में, खेत को तो अब खेत कोड़ने के लिए कहा तो एक ही जगह जड़ की तरह खेत पूरा खोद दिए, अब उसमें गड्ढा कर दिए। पड़ोसियों ने कहा अरे कहां बैल को तुमने गड्ढा करने के लिए कह दिया, वो तो पूरा खेती खोद दिया। अरे ऐसा हो गया। सब ने कहा हाँ जड़ है। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने अपनी विचित्र लीला करी। भाइयों ने कहा कोई बात नहीं,
तुम खेत भी मत जोतो, तुम खाली खेत में जो अनाज है उसी को रखाओ। रखवारी करने लगे, खेत के अनाज को चिड़ियां आके खाने लगी। जड़ भरत जी गाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत है, आप खा लो, हमारा कुछ नहीं है। भाइयों को पता चला, भाइयों ने डंडा मार के भगा दिया। जड़ भरत जी वन में जाने लगे। वन में गए, राजा रहुगण से मुलाकात हुई। रहुगण की पालकी जा रही थी, रहुगण के पालकी में एक कहार थोड़ा श्रमित हो गया। रहुगण ने कहा क्या बात हो गया? रहुगण ने सोचा कोई बात होगी, तो कहे नहीं, एक पालकी का जो पालकी चलाने वाला कहार उसका पैर टूट गया, कहे जाओ ढूंढ के लाओ, कोई आसपास में मनुष्य होगा उसको ले आओ। तो पास में मनुष्य थे कौन? जड़ भरत जी, हट्टे खाटे मोटे ताजे। इनको सिपाही ले गए और जड़ भरत जी को जोत दिया रहुगण के रथ में। रहुगण के रथ में भरत जी आगे चलते तो चींटी आती, कूद जाते तो रहुगण का सिर चोटिल हो जाता। रहुगण ने कहा किस मूर्ख को लाके लगा दिए हो रथ में, कौन है पता करो। तो देखा यज्ञोपवीत धारण किया हुआ एक शांत चित्त का ब्रह्मनिष्ठ वैष्णव ब्राह्मण। कहे आप कौन? कहे जो तुम देख रहे हो राजन वही मैं हूं। अच्छा, तुम तो बातें बड़े ज्ञान वाली करते हो। अच्छा, आत्मा परमात्मा में क्या भेद है? जड़ भरत जी ने सुंदर उपदेश दिया कि जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और तुम किस शरीर की बात कर रहे हो? ये शरीर मर जाएगा, ये तो शरीर मरने के लिए है। जो जन्मा है वो मरेगा ही, अवश्य में वो मरेगा। तुम किस शरीर की बात करते हो राजन? कहे इस शरीर की बात करता हूं, मैं आत्मनिष्ठ हूं। जड़ भरत जी ने डांटा कि अरे मूर्ख, बातें तो बड़ी ज्ञान वाली करता है लेकिन तो तेरे अंदर ज्ञान नहीं है। जड़ भरत जी ने आंख बंद करके देखा तो रहुगण कोई और नहीं था, ये वही मृग था जिस मृग के मोह के पीछे पूर्व काल में जड़ भरत जी को मृग बनना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जड़ भरत जी ने उपदेश किया है, उपदेश पाकर के धर्म का और सत्य का उपदेश पाकर रहुगण प्रणाम करता है। जड़ भरत जी ज्ञानोपदेश देते हैं और ज्ञानोपदेश देते हैं इस प्रकार से लौकिक ज्ञान दे करके जड़ भरत जी ने उसका भी मनोविकार दूर किया है। और भगवान जड़ भरत को प्रणाम किया है रहुगण ने। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अपने पूर्व जन्म की कथा बताई है। और इस प्रकार से जड़ भरत जी के प्रसंग को प्रणाम करते हुए भवाटवी का वर्णन किया है और नाम महाराज की महिमा को बताया है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।